गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनोमेज। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 28 मई। तो हम 28 मई से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस के अपडेट्स को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा और आप साथ साथ में उन क्वेश्चंस को देखते रहिए और ध्यान से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में HIL HIL टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की। यानी हाल ही में HIL टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए किस देश ने 25 टन कीटनाशक करने की आपूर्ति करने की घोषणा की है। तो इसने किसने किया है? ईरान ने की है। और ईरान ने टिड्डियों के नियंत्रण पर 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है। तो अच्छा, तो ईरान से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ईरान ने अपनी करेंसी को चेंज कर लिया है। पहले ईरान की करेंसी क्या थी? रियाल थी। लेकिन अब ईरान ने अपनी नई करेंसी बदल ली है। उसका क्या नाम लिख किया है? उसने क्या नाम कर दिया? उसने तुमान। क्या है नई करेंसी? तुमान। ठीक है, तो एक तुमान कितनी? एक तुमान का मतलब होगा 10,000 रियाल। एक तुमान का मतलब 10,000 रियाल के बराबर होगा। अच्छा, तो अब आप मैप में देखिए, यह है ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? क्या है कैपिटल? तेहरान। ठीक है, तो ईरान की करेंसी क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ईरान की करेंसी क्या है? तुमान है, जो पहले क्या थी? रियाल थी। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? कौन है? हसरत रूहानी इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, यानी हाल ही में किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को लुप्त कर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें क्या होगा? तो 1100 दुर्लभ पौधों को जिनका यूज जड़ी बूटियों में भी होता है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए उनके संरक्षण उजागर करने वाली रिपोर्ट जारी की है। तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है। किसने किया है? उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की। तो उत्तराखंड ने जारी किए, तो आप पहले मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य इसकी प्रेजेंट टाइम पर। अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल, जिसका नाम दृष्टि, इसे लॉन्च किया गया है। तो ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। और उत्तराखंड में ये एक और योजना शुरू की गई। क्या शुरू की गई? बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आपको होप की फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी होप की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? हेलिंग आउट प्यूपिल एब्रिक। ठीक है, तो उत्तराखंड में ही जिम कार्बोर नेशनल पार्क है, और यह इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो अब सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो इसका पूरा नाम भी आपको याद में रखना है। तो आपको इसका पुराना नाम भी याद रखना है। तो इसका पुराना नाम क्या है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? यानी इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जस्टिस के सीकरी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इंडिया ने जस्टिस सीकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर की, यानी भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, और ये जो इंडियन
डिस्ट्रीब्यूट रिजर्वेशन सेंटर बना है, यह पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी जो भी यहाँ वर्क होगा वो टोटली पेपरलेस होगा। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिगी शिमोनी का निधन हुआ कौन थे, यानी हाल ही में गिगी शिमोनी का निधन हुआ कौन थे या किससे रिलेटेड थे। तो इसमें वो कौन थे, एक फुटबॉलर थे, एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, और ये थे गिगी शिमोनी। देखिए आप, ये थे गिगी शिमोनी और ये इंटर मिलान के बाद में कोच भी रहे हैं। तो इस अभी इनको निधन हो गया तो आपको इसको याद भी रखना है। ठीक है, तब अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित किए, यानी हाल फिलहाल में नवरक्षक पीपीई किट विकसित किए, यानी किसने किए। तो इसने किसने किया, भारतीय नौसेना ने विकसित किए। तो ये जिसमें पीपीई किट में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें सांस लेने में आसानी रहेगी और इसका जो कपड़ा है वह बहुत ही हल्का यूज किया गया है, लेकिन प्रोटेक्शन इसमें पूरी तरह तक है। और आपको पीपी किट का नाम याद रखना है, नवरक्षक को इसको भारतीय नौसेना ने यानी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया। किसने, भारतीय नौसेना ने इसको लॉन्च किया या बनाया है। अच्छा, तो इंडियन नेवी के ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु भी शुरू किया था। क्या किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये किस लिए किया गया था, तो मैं आपको बता दूं ये किस लिए शुरू किया गया था, विदेश से भारतीयों को लाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। ऐसे ही हमारी इंडियन नेवी किसने, इन्हें भारतीय वायुसेना, भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने भी, इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी एक शुरुआत की थी। क्या थी, वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, जो विदेश में भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए शुरू किया गया। तो क्या था, ठीक है, तो अपने चर्चा कर रहे हैं भारतीय नौसेना पर। तो प्रेजेंट टाइम पर इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो एडमिरल करमवीर सिंह इसके चीफ हैं। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है, यानी हाल फिलहाल में किस स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे में अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। और उड़ीसा के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था कि उड़ीसा को जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक बने। कौन, मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई। किसकी, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, और हाँ, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, नवीन पटनायक। उनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से यानी पेटा से सम्मानित किया गया है। तो पेटा क्या है, पेटा जानवरों के हितों की रक्षा के लिए करने वाली एक संस्था है। ठीक है, जिसने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पेटा से सम्मानित किया। किनको किया है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया। इसके बारे में मैंने आपको कल पूरा विवरण के साथ बताया था। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवास आयोग की स्थापना की घोषणा की है, यानी हाल फिलहाल में किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रवास आयोग की स्थापना की घोषणा की है। तो अभी उत्तर प्रदेश ने स्टेट गवर्नमेंट ने प्रस्ताव आयोग यानी कि माइक्रोवेन कमीशन की स्थापना की है, घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, सही है। ठीक है, तो प्रवास आयोग इसका क्या होगा, जैसे अभी बहुत से अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं वह वापस आए हैं, उनको काम दिया जाएगा। क्या काम दिया जाएगा, काम देने के लिए। और साथ ही में जो अदर स्टेट में जो मजदूर काम करते हैं, ये अगर उनको मजदूरों की नीड है तो प्रवास आयोग से परमिशन लेनी होगी। यानी जैसे दूसरे स्टेट में कोई मजदूर है, वो काम कर रहा था और वापस अपने स्टेट में आ गया, अगर वो दूसरे स्टेट को अगर उन मजदूरों की नीड है तो पहले उस राज्य से उसको विवरण यानी पहले अनुमति लेनी होगी, जो भी है उससे अनुमति लेनी होगी।
प्रवास से परमिशन लेनी होगी, यानी जिस भी कंपनी या जिस भी राज्य को मजदूरों की नीड है, ठीक है, उनको प्रवास आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था, यानी उत्तर प्रदेश ने अभी हाल फिलहाल में कौन सा, मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा ऐप लॉन्च किया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है, जो ये प्रवासियों के लिए है। इसके अलावा कोरोना कवच ऐप भी लॉन्च किया था, ठीक है। अच्छा, तो आप मैप में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, आपको याद भी हो गया होगा, तो मैंने आपको बार बार बताता हूं। तो क्या है कैपिटल? लखनऊ कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? किस किनारे के स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है? तो आपको मैं बता दूं, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉस, ठीक है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो अब मैं आपको बता दूं, पलाश राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? अशोक का वृक्ष है, ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? यानी हाल फिलहाल में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो ब्राजील के ऊपर रोक लगाई है। तो ब्राजील के यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। तो मैप में देखिए, यह है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल, ठीक है। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? जायर बोल्सोनारो। कौन है? बोल्सोनारो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ब्राजील, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की है? यानी हाल फिलहाल में किस स्टेट गवर्नमेंट ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा देने की घोषणा की है? तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? सैनिकों को निःशुल्क बस सेवा प्रदान करने की शुरुआत की है। यानी कि अब राजस्थान में सैनिकों से कोई भी टिकट या टिकट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर बस में कोई सैनिक ट्रेवल करेगा तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो निःशुल्क बस सेवा है, तो सैनिकों के लिए शुरू की गई है। तो राजस्थान ने ही किया। तो राजस्थान के बारे में हम और कुछ जानते हैं। राजस्थान के जो हाई कोर्ट हैं उसके अभी चीफ जस्टिस बने हैं इंद्रजीत मोहंती। कौन बने? इंद्रजीत मोहंती। तो आप मैप में देखिए, यह है राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? आप सभी को पता है, क्या है? जयपुर राजस्थान की कैपिटल। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापना करने की घोषणा की है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है? तो किसने घोषणा की इसकी? बिहार ने की है। तो मैंने आपको बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताया था, जो कोविड-19 महामारी से जो लोग मर रहे हैं, कोविड-19 से की महामारी से जो लोग मर रहे हैं, उनके परिवारों को बिहार गवर्नमेंट ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। किसने? बिहार गवर्नमेंट ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अच्छा, तो ये देखिए मैप में, यह है बिहार। तो बिहार की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? मैंने बहुत बार आपको बताया है, क्या है? पटना बिहार की कैपिटल है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। और प्रेजेंट टाइम पर बिहार के गवर्नर कौन है? फग्गू चौहान बिहार के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वैसे इतना ही। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।